5 करोड़ रुपए ये वो अमाउंट है जो आपको अपनी बेहतर और सेफ रिटायरमेंट के लिए हर हालत में चाहिए। पर हमारी सैलरी तो 20,000 है। इस 20,000 की सैलरी में 20 रुपए नहीं बचता। 5 करोड़ का फंड क्या खाक बचेगा? आई एम श्योर आप सबके मन में भी ये बात आ रही होगी। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब पॉसिबल है, वो भी मात्र 20,000 की इनिशियल सैलरी से, तो देखो आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहाँ एक तरफ इन्फ्लेशन जान ले रही है तो दूसरी तरफ लेस इनकम, ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप प्रेजेंट सैलरी सिचुएशन में ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का सोचो और ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपके रिटायरमेंट तक आपके पास एटलीस्ट 5 करोड़ रुपए हों। पर सवाल तो ये आता है कि आखिर इस 20,000 की सैलरी में कितना और कब इन्वेस्ट करें। आप ही की तरह सना का भी यही सोचना था। अमर, कार्तिक और सना 3 दोस्त दिल्ली में रहते थे। सेम कॉलेज से पास आउट होके कैंपस प्लेसमेंट की मदद से सेम कंपनी में भी काम कर रहे थे। अब अमर का तो ठीक है, पर कार्तिक और सना दोनों केयर फ्री लाइफ जी रहे थे। 25,000 की सैलरी में भी उन्हें कुछ भी सेव करने का मन नहीं करता था। दोनों हर महीने सारा पैसा जरूरी खर्चे और अपने शौक में उड़ा दिया करते। पर अमर ऐसा नहीं था। अमर अपने सारे खर्चे जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इंटरनेट, इन सभी खर्चों को वो सही से मैनेज करता था। और जब अमर को पता चला कि कार्तिक और सना दोनों ही माइंडलेस स्पेंडिंग करते हैं और बजट बना के खर्चा नहीं करते, साथ ही इतने महीनों के बाद भी उनके पास 1 रुपए भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अमर ने उन्हें समझाया कि पैसा सेव और इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है और तो और इस इन्वेस्टमेंट के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो उन दोनों ने खूब इग्नोर किया और कहा अमर तू भी ये सब छोड़ और लाइफ एंजॉय कर। पर ये सब समझने के लिए जब अमर ने कार्तिक और सना दोनों को इन्फ्लेशन का आंकड़ा दिखाया तो दोनों के होश उड़ गए। अमर ने उन्हें बताया कि देश में बढ़ती इन्फ्लेशन का रेट 6% है और अगर मान के चलें कि कार्तिक और सना आज की डेट में महीने का 20,000 रुपए खर्च करते हैं तो साल का होता है 2,40,000 रुपए। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये खर्चा हमेशा 2,40,000 रुपए नहीं रहेगा। आप देख ही सकते हो कि अगर 6% एवरेज इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जाए तो रिटायरमेंट तक यानी 60 की एज तक आपका हर साल का टोटल खर्चा 19 से 20 लाख रुपए हो जाएगा, जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। और अगर मंथली देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। अब जरा सोचो, क्या आप महीने का 1.5 लाख रुपए खर्च अफोर्ड कर सकते हो अगर आपकी सिचुएशन यही रही तो? और जैसे ही कार्तिक और सना ने ये सुना उन दोनों के होश उड़ गए और उन्होंने पूछा कि हमें भी बताओ इन सब से बचने के लिए हमें रिटायरमेंट तक कितने पैसे चाहिए होंगे, यानी कि कितने रुपए हम सेव कर लें ताकि भविष्य में हमें दिक्कत ना हो। तो इस पर अमर ने उन्हें समझाया द 4% रूल। 4% रूल बताता है कि आपको अपने फ्यूचर में रिटायरमेंट के टाइम पर कितना पैसा चाहिए होगा जिससे आप अपने मंथली खर्चे आराम से बिना कुछ किए निकाल सको और आपको कुछ करने की या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे अमर ने अपने दोस्तों को समझाया कि तुम्हें आज अपने खर्चों के लिए साल का 2,40,000 रुपए चाहिए, लेकिन फ्यूचर में बढ़ते टाइम के साथ और बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ आपको महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा, यानी साल का लगभग 20 लाख रुपए। अब अगर 20 लाख रुपए सालाना खर्चा होगा तो हमारे पास रिटायरमेंट फंड कितना होना चाहिए? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल रिटायरमेंट अमाउंट इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 4%। यानी कि 4% रूल कहता है कि आपका जो टोटल एनुअल एक्सपेंसेस है उसको आप 4% से डिवाइड करो और आपके केस में होगा 20 लाख रुपए। तो अगर आप 20 लाख रुपए को 4% से डिवाइड करते हो तो टोटल आएगा 5 करोड़ रुपए। यही वो अमाउंट है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। देखो 5 करोड़ देखने में आपको बहुत ही ज्यादा लग सकता है और ये भी हो सकता है कि आप ये अमाउंट सुनकर छोड़ ही दो कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये सच्चाई है और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे देश की 96 पॉपुलेशन इग्नोर करके बैठी है। सिर्फ 4% लोग ही जागरूक है जो ये बात समझ चुके हैं और उन्होंने सेव करना भी शुरू कर दिया है। अब देखो क्या है ना, हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें कभी कुछ पता ही नहीं होता कि क्या खर्चा करना है, कितना बचाना है, उसमें से कितना बचा के कितना इन्वेस्ट करना है ताकि मार्केट इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके। और इसी चक्कर में आधी जिंदगी मौज मस्ती में उड़ा देते हैं और बाद में जब पता चलता है इसकी जरूरत महसूस होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही गोल है, मैं आपकी लाइफ में कोई मिर्च मसाला, फैंटेसी या बिग बॉस टाइप न्यूज नहीं देने वाला, वो तो आप डेली वैसे भी देख ही लेते हो। बल्कि मेरा मानना ये है कि लाइफ में जो लेट इन्वेस्ट करने की बहुत बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं, आपको वो न करने दूं और जितना हो सके उतना जल्दी आप चीजें सीख कर अपनी लाइफ में वैल्यू एड कर सके। ठीक अमर का भी कुछ ऐसा ही मानना था और जब अमर ने कार्तिक और सना को बढ़ती महंगाई और उससे बचने के लिए 4% रूल के बारे में समझाया तब उन्हें समझ आया कि
इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग सच में कितनी जरूरी है, पर उनको अभी भी ये डाउट था कि मात्र 20,000 की सैलरी से ये सब पॉसिबल भी है। और अगर हम थोड़ा लाइफ एंजॉय करके ऐशो आराम करके इन्वेस्ट करें तो क्या तब भी हम 5 करोड़ का पोर्टफोलियो अमाउंट हासिल कर सकते हैं? आई एम श्योर आप सबका भी यही सवाल होगा कि भैया 5 करोड़ तो बता दिया, अब ये बताओ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा। तो भैया जरा ठहरो और सुनो। देखो, गोल होना चाहिए 5 करोड़, और वो भी ऐसे तरीके से जिसमें हमें सारे खर्चे बहुत इजीली निकाल पाए, लाइफ एंजॉय भी कर पाए और एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके फ्यूचर प्लानिंग भी कर पाए। उसके लिए जितना जल्दी हो उतना जल्द से जल्द स्टार्ट करो। पर जैसे सना और कार्तिक ने पूछा था, अगर हम लेट स्टार्ट करें तो क्या हम इस 5 करोड़ के फंड तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं? तो इस पर अमर ने 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज को बताया, जिसमें पहली आती है अर्ली बर्ड। द अर्ली बर्ड का मतलब वो लोग हैं जो जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 25 साल की उम्र से अगर कोई इन्वेस्टिंग शुरू करता है तो रिटायरमेंट की एज तक 5 करोड़ बनाने के लिए उसे कम से कम महीने का ऑन एन एवरेज 7,800 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। अब ये सवाल आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें? ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके? तो उसका आंसर है इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स फंड में 7,800 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप देख ही सकते हो ओवर द ईयर आपको 12% के हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा है। अब इस टेबल में अगर आप देखोगे तो 15 साल बाद यानी कि 40 की एज तक आप टोटल 14 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको महीने का मिलने वाला रिटर्न होगा लगभग 40 लाख रुपए। और यही अगर आप 25 साल बाद यानी 50 की एज में आप देखो तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे 23 लाख रुपए, जिसके बदले में आपको मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए। 35 साल बाद यानी अपनी रिटायरमेंट की एज तक, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ 60 की एज है, आप टोटल 33 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिस पर आपको मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। यानी अर्ली बर्ड में रहने की वजह से आपको सिर्फ 7,800 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना पड़े और रिटायरमेंट की एज पर आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। पर फिर वही बात है जो कार्तिक ने भी अमर से पूछा था कि भाई अगर मैं 5 साल लेट इन्वेस्ट करूं तो चलेगा क्या? इस पर अमर ने बताया कि अगर तुम 5 साल लेट शुरू करते हो तो तुम आओगे सेकंड कैटेगरी में, यानी स्टडी ड्राइवर। स्टडी ड्राइवर की कैटेगरी वाले लोगों को लाइफ के ऐशो आराम ज्यादा चाहिए होते हैं और फ्यूचर की टेंशन बाद में। अब इससे होता क्या है कि ये लोग लेट इन्वेस्ट शुरू करते हैं। तब अमर ने कार्तिक को बताया कि अगर तुम भी लेट इन्वेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए 30 की एज में, तो तुम्हें 5 करोड़ के अमाउंट के लिए 7,800 रुपए की SIP से काम नहीं चलने वाला। और इस SIP कैलकुलेटर में आप देख सकते हो कि 7,800 रुपए अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो 60 की एज तक आपके पास होंगे 2 करोड़ 70 लाख रुपए, यानी आपके डिजायर अमाउंट से 2 करोड़ 30 लाख रुपए कम। इसके लिए आपको लगभग अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगा, यानी अगर मैं टोटल बताऊं तो 14,300 रुपए पर मंथ की SIP करनी होगी। पर क्या अमाउंट डबल करने से 60 की एज में 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे? तो जरा ये टेबल ही देख लो। अब क्योंकि आप 30 की एज में आ चुके हो और अगर आप महीने का 14,300 रुपए इन्वेस्ट करना है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी सैलरी 20,000 से बढ़कर 30 से 35,000 रुपए हो चुकी होगी। अब उसमें से अगर 12% के हिसाब से अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो तो आप इस टेबल में देख ही सकते हो कि 10 साल बाद यानी कि 40 की एज में आप टोटल 17 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिस पर आपको मिलेंगे 33 लाख रुपए। फिर 20 साल बाद यानी 50 की एज तक आप देख सकते हो कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 40 लाख रुपए की हो जाएगी। और फाइनली रिटायरमेंट यानी 60 की एज तक आपके रिटायरमेंट फंड में अमाउंट अचीव हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। यानी यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप 5 साल बाद यानी 30 की एज में शुरुआत करते हो तो आपको लगभग डबल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए। अब इस पर सना ने पूछा कि अगर 5 साल और लेट इन्वेस्ट करूँ तो यानी 35 की एज में, तो यहीं पर आती है कैटेगरी नंबर 3, लेट ब्लूमर। अब अगर आप सोच के देखो 35 की एज में अगर आप 14,300 रुपए की SIP करोगे 12% इंटरेस्ट रेट पे, तो आप देख सकते हो 25 साल बाद यानी 60 की एज में आपके पास 2 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड होगा। इसलिए अगर आपको लेट शुरू करके 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड चाहिए तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पहले से डबल करना पड़ेगा, यानी कि मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 26,600 रुपए। अब देखो यार, अगर मैं 35 साल का हूं और 25 साल से कमा रहा हूं, यानी मुझे कमाते कमाते 10 साल हो गए हैं, तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपकी सैलरी लगभग 60-70 हजार रुपए के बीच होगी, जिसमें से आपको 26,600 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना होगा SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में। अब इस टेबल में देखो आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का और 10 साल बाद यानी 45 की एज तक आप टोटल 31 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी टोटल फ्यूचर वैल्यू होगी 62 लाख रुपए। और 20 साल बाद यानी 55 की एज में आप देख ही सकते हो कि आपकी टोटल अमाउंट हो चुका होगा 2 करोड़ 70 लाख रुपए। और 25 साल बाद यानी 60 की एज तक आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा लगभग 80 लाख रुपए, जिसके बदले में आपको मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए। तो अब जैसे कि आपने देखा कि 20,000 की सैलरी से आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव करके राइट इन्वेस्टमेंट करो तो आपको अपनी रिटायरमेंट की एज तक 5 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप लेट करते चले जाओगे आपको अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट की SIP का अमाउंट डबल करना पड़ेगा, जो आपके लिए शायद उतना आसान ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे भी करके अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दो और अपनी सैलरी में से एक सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव करो। इसके लिए आप 60-40 रूल का यूज भी कर सकते हो, जिसमें आप अपनी सैलरी का 60% खर्च करोगे और 40% सेव करके इन्वेस्ट। देखो आई नो 40% बहुत ही ज्यादा है, बट यहाँ जो हमारी डिमांड है 5 करोड़ की, वो ज्यादा कमिट करके अचीव हो पाएगी। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लेना है और एक बेटर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो आपको 4% रूल का सही से इस्तेमाल करके पहले एक करेक्ट रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, फिर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सोर्स ढूंढना है जहां आपको 12 से 13% का एनुअल रिटर्न मिल सके। जैसे हमने अपने एग्जांपल में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इंडेक्स फंड ऑन एन एवरेज 12 से 13% का रिटर्न दे ही देते हैं। और उसके बाद आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो रिटायरमेंट तक आपको एक ऐसा अमाउंट दे सके जिसकी बदौलत आप अपनी रिटायरमेंट आराम से बिता सको और अपने परिवार के लिए एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर सको। और मेरे ख्याल से 5 करोड़ एक बेस्ट अमाउंट होगा जो आपको आपकी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।